हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अनदर एसक्यूएल वीडियो। तो आज इस एसक्यूएल वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा, हम लोग एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। उस इंटरव्यू क्वेश्चन के थ्रू एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को हम समझेंगे, दैट इज पेरेटो रूल। जो कि रूल क्या कहता है कि मेरी 80% ऑफ प्रॉफिट्स डेराइव हो रहे हैं मेरे 20% ऑफ प्रोडक्ट्स से। यानी कि जो मेरा मेजरली प्रॉफिट है वो मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा वैरायटी है तो कुछ ही प्रोडक्ट्स के थ्रू आ रहा है। इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। तो ये मेरी डीडीएल कमांड्स हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मैंने ये रन कर रखी है ऑलरेडी और मैंने सैंपल डेटा डाला हुआ है। सो लेट्स सी आर सैंपल डेटा वंस। ओके, तो ये रहा मेरा सैंपल डेटा। तो मेरे पास प्रोडक्ट की आईडी है, उसका नाम है, कितनी सेल्स डेराइव हुई वो है। ठीक है, तो अब इस डेटा के ऊपर मुझे पेरेटो रूल यानी कि 80-20 रूल लगाना है। आई हैव टू फिगर आउट कि कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि 80% ऑफ सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक बार मैं सम देख लेता हूँ, टोटल सेल का कितना आता है। तो 19,200 निकल के आता है। ठीक है, तो वैसे इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें ब्रशअप हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे सम ऑफ सेल्स तो पता चल गया। अब परसेंटेज मैं कैसे निकालूंगा कि भाई कि ये प्रोडक्ट का सेल्स इतना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है। कैसे भाई? सम ऑफ सेल से डिवाइड करके। जो पर्टिकुलर सेल है उसे सम ऑफ सेल से जब मैं डिवाइड करूंगा तब मुझे मिल जाएगा कि वो प्रोडक्ट टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है रेवेन्यू के अंदर या सेल्स के अंदर। तो नेम कॉमा सेल्स कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, सम ऑफ सेल्स तो है मेरे पास, सॉरी, सेल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेल्स। ओके, और लगा देंगे हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि वो राउंड ऑफ भी हो जाए चीज़। राउंड रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे पास राउंड हो जाए। और राउंड करूँगा मैं इसको 2 डिजिट तक। ओके, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि वो कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है ये। सो आई सपोज कुछ एरर आ रहा है। लेट्स चेक फॉर द एरर। कुछ क्या एरर है? ओके, द ग्रुप बाय सेल्स। ओके ओके, सॉरी, सम ऑफ सेल्स करा है मैंने। इसमें मुझे विंडो फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा ओवर, ताकि क्या होगा कि वह उससे एक एक ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को वो डिवाइड करेगा। सम ऑफ सेल्स से ईच एंड एवरी रिकॉर्ड डिवाइड होगा जब मैं ये विंडो फंक्शन ओवर का यूज करूंगा। सो या, तो अब आप देख सकते हो कि 42-36, तो मेरा 78% तो यहीं कवर हो गया। तो मुझे वैसे पता है कि मेरा आंसर लैपटॉप और स्मार्टफोन होने वाला है। बट अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कम्युलेटिव सम भी निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो, तो इसको मैं एक सीटी के अंदर रैपअप कर लेता हूँ विद ct1s। जी, यहाँ से यहाँ तक ये सेमीकोलन हट जाएगा। वापस से ओवर फंक्शन का यूज करूंगा मैं। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देता हूँ एस पी सी टी। ओके, तो अब मैं करूंगा क्या, सेलेक्ट स्टार कॉमा सम ऑफ पीसीटी। फिर से ओवर फंक्शन विंडो फंक्शन का यूज करूंगा, ओवर ऑर्डर बाय पीसीटी डीईएससी डिसेंडिंग में। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव परसेंटेज। वो मुझे क्या देगा, 42 प्लस 36 प्लस 8, ऐसे मुझे वो सम देगा। ठीक है, फ्रॉम ct1। सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस। तो देखो 42 42 78 86 94 और लास्ट में जाते जाते ये 100 हो ही जाएगा। 94 100 102% भी यहाँ पे चल गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने इसको ऊपर राउंड कर दिया था। सो अगर मैं यहाँ से राउंड फंक्शन हटा देता हूँ, लेट्स रिमूव राउंड फंक्शन फ्रॉम हेयर। ओके, एंड नाउ लेट्स वी रन इट। तो ये नीचे जाके 100 हुआ है, वो राउंड ऑफ की वजह से ऐसे हो रहा था। तो आप देखोगे
तो जहाँ पे पूरा खत्म हुआ है परसेंटेज वो 100 पे खत्म हो रहा है। अब इसको एक और सीटी में ले लेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे वो चाहिए जिनका कम्युलेटिव परसेंटेज 80 से नीचे हो, मुझे वो वाले प्रोडक्ट के नेम्स चाहिए। तो ठीक है, मैं इसको भी एक सीटी के अंदर कैद कर लेता हूँ, इसको भी मैं सीटी 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सेलेक्ट स्टार करना है फ्रॉम CTE2 वेयर मेरा कम्युलेटिव परसेंटेज जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 80 जहाँ तक आ जाए, तो उससे मुझे वो प्रोडक्ट के नाम मिल जाएंगे जो कि 80% ऑफ सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड वोला, हमारे पास नेम है। लैपटॉप और स्मार्टफोन हमारे वो ऐसे दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि 80% ऑफ सेल्स मेरा डिराइव कर रहा है। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसमें हमने सीटीज देखा, विंडो फंक्शन देखा, कम्युलेटिव सम निकालना हमने सीखा। ये सारे कंसेप्ट आपके ब्रशअप हो गए होंगे। तो जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको मेरी ब्लॉग वेबसाइट पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हों सारे के सारे, और मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं एसक्यूएल के अंदर उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।